अज़ीज़ तलबा 12वीं जमात जिनके पेपर तकरीबन 20 से शुरू हो रहे हैं और कुछ के 17-18 से ही शुरू हो जाने हैं, यानी कि आर्ट्स वालों के, तो उन्हें तैयारी के लिए समझ नहीं आ रही होगी कि हम लोग कहाँ से स्टार्ट करें और कहाँ से ना स्टार्ट करें। तो मैंने कंप्लीट जो आपके पीछे 12-13 दिन रह गए हैं उन सारों का प्लान बना के दे दिया है। इसके तरीके से अगर आप लोग अपनी तैयारी करेंगे तो आपकी बड़ी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन हो जाएगी और आप बड़े अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं डे 1 से। सबसे पहले दिन में आप लोगों ने तर्जमातुल कुरान की तैयारी करनी है, ठीक है। उसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है, जो वीक एरियाज हैं आपके, ठीक है, पर बोर्ड गाइडलाइंस, यानी कि जो जो पेपर मॉडल पेपर्स उन्होंने या पुराने पेपरों में चीज़ें आई हुई हैं उनको देखें। उसके अलावा सूरतों को याद करें और ट्रांसलेशन वगैरह जो हदीस वगैरह है या कोई सूरतों का तर्जमा वगैरह है सारों को याद करें। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डे 2 एंड डे 3। दूसरे और तीसरे दिन में आप लोगों ने केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करनी है। पहले दिन आप लोगों ने करनी है डे 2 वाले दिन के फेज़ 1 में पहला लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों ने तैयार करना है, उसका पेयर, और उसके साथ साथ पहले बुक को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है आप लोगों ने, आधे चैप्टर्स पहले और आधे बाद में। तो शुरू वाले जो आधे चैप्टर्स होंगे उनमें से आपने लॉन्ग क्वेश्चन का एक पेयर, साथ एमसीक्यूज उन चैप्टर्स के जो एक्सरसाइज के हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन कर लेने और रिएक्शन वगैरह जो आपको हो सकते हैं। पहला हिस्सा पहले दिन में और दूसरा हिस्सा दूसरे दिन में। कुछ बच्चे कहेंगे तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन, तो तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन जब पेपर के दौरान छुट्टी होगी उस दिन आप तैयार करेंगे, ठीक है। तो दूसरे दिन में फिर आप लोगों ने दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लेना है जिसके अंदर आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे पोर्शन आ जाएंगे। कोशिश करें कि पहले दिन में आप लोग इनऑर्गेनिक करें और दूसरे दिन में ऑर्गेनिक की तरफ जाएं और रिएक्शंस की तरफ जाएं। तो आपके 16 चैप्टर्स हैं आई थिंक, तो आप लोग पहले दिन में 8 और अगले दिन में भी 8 कर लें, कुछ नहीं होता। अगर 2 चैप्टर 7वां 8वां ऑर्गेनिक वाला अगर पहले 2 दिन में भी हो जाए तो खैर है, ठीक है, और बाकी ऑर्गेनिक अगले दिनों में हो जाएगी आप लोगों की। तो ईजी प्रिपरेशन आप लोगों की केमिस्ट्री की इस तरह हो सकती है। आगे हमारे पास आ जाता है बायोलॉजी और मैथ। चौथे और 5वें दिन आप लोगों ने बायोलॉजी और मैथ वाले जो बच्चे हैं उन्होंने भी क्या करना है कि बायोलॉजी वालों ने भी पहला लॉन्ग क्वेश्चन पेयर तैयार करना है, यानी कि हाफ बुक को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। पहले दिन में हाफ एमसीक्यूज लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लेने हैं उन चैप्टर्स के, और इसी तरह दूसरे दिन में अगली जो आधी किताब होगी मैथ की और बायो की, उन्होंने आधी किताब अगले दिनों में तैयार कर लेनी है, ठीक है। तो इस तरह आप लोग 2 दिनों में आप लोगों की मैथमेटिक्स और बायोलॉजी की तैयारी बड़ी ही अच्छी तरह हो सकती है। आगे है हमारे पास आ जाता है छठा और 7वां दिन फिजिक्स के लिए। तो छठे और 7वें दिन फिजिक्स को भी आप लोगों ने बुक को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। 2 हिस्सों में जब आप लोग डिवाइड करेंगे तो उसके बाद पहले दिन में आप लोगों ने एक लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करना है, उसके साथ सारे जो चैप्टर ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। बुक को 2 हिस्सों में डिवाइड किया, हाफ चैप्टर्स के एमसीक्यूज शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन पहले दिन, और अगला जो दूसरा दिन होगा उसके अंदर सेकेंड हाफ जो होगा बुक का उसके आप लोगों ने लॉन्ग शॉर्ट और एमसीक्यूज तैयार कर लेने हैं। और कोशिश करनी है कि जो एमसीक्यूज हैं वो आप लोग अपनी जो पास्ट पेपर्स हैं हर चैप्टर के, ठीक है, वो उनमें से करें मॉडल पेपर से, ठीक है। मॉडल पेपर से पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज करें क्योंकि ये थोड़े से मुश्किल होते हैं, ठीक है। उसके अलावा न्यूमेरिकल्स पे बड़ी अच्छी तरह आप लोगों ने फोकस कर लेना है, ठीक है। तो कम अज कम ये न्यूमेरिकल में नंबर नहीं कटना चाहिए। ये तो सीधा सीधा फार्मूला लगा के 3-4 नंबर का जो होता है न्यूमेरिकल, वो तो सीधा सीधा सॉल्व हो जाता है। आगे चलते हैं। 8वां और 9वां दिन उर्दू के लिए होगा। 2 दिन इसलिए रखे गए हैं क्योंकि उर्दू का सिलेबस जो है वो बहुत ज़्यादा होता है और बच्चे समझते हैं कि हम लोग एक रात में या एक दिन में कर लेंगे, लेकिन एक ही दिन या एक रात में नहीं हो सकता। आप लोगों ने प्रॉपर 2 डेज देने हैं। उसकी वजह ये है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो 100 मार्क्स मैथ में बायो में 90+ जा रहे होते हैं, लेकिन जब बारी आती है उर्दू की उसमें उनके नंबर आ रहे होते हैं 60-70, बस इतने से। उसकी वजह क्या होती है कि उन्होंने तैयारी नहीं सही की होती या उनको अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हम लोगों ने तो बड़ी ही आसानी से ये कर लेनी है, ये तो सब्जेक्ट ही बड़ा आसान है। लेकिन जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे इसकी उर्दू की, तो उस वक्त तक ये आप लोगों को मार्क्स नहीं दे सकती, ठीक है। आपके मार्क्स इसमें कट जाने हैं, मैं पहले बता रहा हूँ, अगर आपने इसकी अच्छी तरह तैयारी ना की। अब इसके लिए पहले दिन जो डे 9 होगा, या सॉरी डे 8 होगा, डे 8 के अंदर सबसे पहले इंपॉर्टेंट एसेज जो हैं यानी कि मज़ामीन, उनको आपने देखना है। उसके अलावा रेलिवेंट कोटेशंस वगैरह, ठीक है, ये सारा कुछ आपने डे 8 में करना है। उसके बाद डे 9 को आपने 2 हिस्सों में तकसीम करना है, ठीक है। तकरीबन पहला हाफ सुबह 8 से 3 और अगला जो है वो 5 से रात 11-12 बजे तक, जब तक आप पढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट लेटर्स यानी कि खतूत वगैरह आपने याद करने हैं, ठीक है।
उसके बाद पहले हिस्से के बाद दूसरा हिस्सा जब आएगा, नज़मों की समरी वगैरह यानी कि खुलासा और नज़मों के खुलासे वगैरह, उनके ऊपर आप लोगों ने अच्छी तरह तवज्जो देनी है। और मुसन्निफ़ का नाम वगैरह और उनके सारे जो हैं इंस्ट्रक्शन पोइट्स वगैरह के हवाले से, शायर का नाम, मुसन्निफ़ का नाम, वो ज़रूर आने चाहिए, क्योंकि वहीं से नंबर कटते हैं। और बच्चे बाज़ दफ़ा क्या करते हैं, कटिंग करके शायर का नाम, मुसन्निफ़ का नाम लिखते हैं और उसके भी नंबर फिर कट जाते हैं। ठीक है, बैड इंप्रेशन पड़ता है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। आगे हमारे पास आ जाएगा मुतालिया पाकिस्तान। इसके अंदर एक ही दिन रखा गया है, तो इसके अंदर आप लोगों ने सीधा सीधा जो आप लोगों की मशक है, मशकों के मरूजी सबसे पहले तैयार करनी है। पहले उठते साथ ही 10वें दिन आप लोगों ने जो मरूजी है वो तैयार कर लेनी है मशकों वाली। उसके बाद मशकों के ही शार्ट सवालात कर लेने हैं उसी वक्त उठ के। ठीक है, पहले क्योंकि 2 घंटे 1 घंटे के अंदर या 1.5 घंटे के अंदर अंदर मरूजी इजीली हो सकती है। उसके बाद आप लोगों ने तकरीबन 4 घंटे जो हैं वो आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन को देने हैं मशकों के। उसके बाद अगला जो सारा वक्त बचेगा 12 बजे के बाद का टाइम, वो आपने सारा ही लॉन्ग क्वेश्चन को देना है। और लॉन्ग क्वेश्चन कौन से वाले करने हैं, मशकों वाले जो एक्सरसाइज में आए हुए हैं या 5 पेपर्स में। ठीक है, इस तरह एक दिन में आप लोग बड़ी बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। आगे आ जाता है फिर 11वां और 12वां दिन हमारे पास इसके लिए, इंग्लिश के लिए 2 दिन। सबसे पहले दिन आप लोगों ने ऐसे राइटिंग करनी है, जो आपके ऐसेज हैं उनको 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। ठीक है, पहले दिन एक ऐसे, और यानी कि आधे ऐसेज पहले दिन और फिर आधे ऐसेज दूसरे दिन आप लोगों ने कर लेने हैं। ठीक है, उसके बाद पहले दिन में ईडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स और जो ग्रामर के एमसीक्यूज आए हुए हैं वो सारे ही आप लोगों ने पहले दिन में करने हैं। कोशिश करें कि सुबह उठते साथ पहले आप लोग 4-5 जो ऐसेज हैं इंपॉर्टेंट वाले वो करें। उसके बाद जो बाकी सारा दिन है वो एमसीक्यूज को दे दें। ठीक है, फ्रेजल वर्ब्स और ईडियम्स वगैरह को भी दे दें। ठीक है, ग्रामर वाला काम आपका पूरा हो जाएगा। 12वें दिन आप लोगों ने क्या करना है, जो हाफ ऐसेज रह गए सुबह उठ के वो करें, ट्रांसलेशन करें पैराग्राफ्स की जो इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा क्वेश्चन आंसर्स और प्लेस वगैरह को सारा अपना टाइम आप लोग दे सकते हैं। ये देने के बाद इसके अलावा जो ट्रांसलेशन होती है, वो बच्चे कहते हैं कि सारे चैप्टर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इतने ज़्यादा कैसे करें। तो आप लोगों ने सारे चैप्टर्स नहीं करने, आप लोगों ने इजी नोट्स वाले जो नोट्स होते हैं वो लेने हैं और वहाँ से आप लोगों ने उसके हर सबक के 4-4, 5-5 जो हैं वो ट्रांसलेशन बोर्ड प्रीवियस में आई हुई हैं। आप लोगों ने सिर्फ वो करनी है, कोशिश करनी है पहले वाले सबक थोड़े से अच्छी तरह करें और एंड वाले बस इंपॉर्टेंट करें। यानी कि पहले 4-5 जो सबक है उनको फुल कर लें बेशक, और उसके बाद वाले जो चैप्टर्स हैं वो थोड़े से सरसरी निगाह से करें। उसके बाद आप लोगों ने डे 13 और 14 को सारी जो है अपनी इंग्लिश की वो अच्छी तरह रिवीजन कर लेनी है, A to Z जो जो चीज़ें आपने याद की हैं, जो नहीं की, अगर कोई रह गई थी किसी दिन का, यानी कि पहले 2 दिनों में आप लोग नहीं सही प्रिपरेशन कर सके, तो उसको 13 और 14 पे शिफ्ट करें। तो ये हमारा था 13 से 14 दिन का जो सारा कैलेंडर था वो ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, इसके ऊपर अच्छी तरह फोकस करें और इसके मुताबिक अपनी तैयारी करें। मिलते हैं प्लान टुडे सक्सीड टुमारो, यानी कि अगर आज आप लोग अपना प्लान बनाएंगे, कोई अपना इरादा पुख्ता करेंगे, तो कल को कामयाबी आपकी तरफ आएगी। ठीक है, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, आपको मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स किए फास्ट पेपर्स वगैरह भी यहाँ पे मुहैया किए जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।